जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देवोत्थानी एकादशी नहीं होती। नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक संध्या को भोजन करने, रात में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसे प्राप्त विधि समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने में एक जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना असंभव वस्तु देवोत्थानी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देवोत्थानी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, कोई श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवोत्थानी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनको पूर्व की कथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं और नर्क लोक में कष्ट भोगते हुए पितृगण स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल, अश्वमेघ यज्ञ आदि के फलों से तथा भूमि स्वर्ण गौ आदि दान का फल इस प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के समान है। इस लोक में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, देवोत्थानी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। मनुष्य को समस्त पाप कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है तथा कार्तिक वाचिक मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, जप, होम यज्ञ आदि भगवान की प्राप्ति के लिए कथा किया जाता है, इसका पुण्य अक्षय होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन के जागरण करने का फल सूर्य चंद्र के ग्रहण में गंगा स्नान करने के फल से सहस्र गुना है। जो पुण्य मनुष्य जन्म लेकर करता है, वह समस्त पुण्य इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उनको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवत कथा को थोड़ा अधिक सुनते और पढ़ते हैं तथा सुनाते हैं, उनको 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त होता है। इतनी सुनकर नारद जी ने कहा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब और कुआं पर स्नान करके व्रत का नियम लेना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रभु की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत को प्रारंभ करके रात जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन गीत गाकर कथा बाजे नृत्य आदि से संपूर्ण रात व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुष्प, फल, धूप तथा अगरबत्ती से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से सिर्फ उनको अर्घ देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुण्य से करते हैं, उनके सम्मुख देव भी हाथ जोड़कर उपस्थित खड़े रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिल्व पत्र से श्री हरि की पूजा करते हैं, उन्हें अंत समय पर मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसीदास द्वारा कार्तिक मास में श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन या स्मरण अथवा दूध तथा अन्न व चावलों का दान करना चाहिए स्मरण अथवा दूध तथा अन्न व चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत में भूमि पर सोते हैं, उनको व्रत की समाप्ति पर शैया दान करनी चाहिए। इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए था। जो मनुष्य व्रत में कार्तिक मास में उपान्ह धारण नहीं करते हैं, उन्हें उपान्ह का दान करना चाहिए तथा नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रदीप जलाते हैं, उनको ताम्र या स्वर्ण को दीपक में घी बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने चतुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया हो, उसे दान कर फिर से वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवोत्थानी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और वे लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दिन काचरे का सागार लिया जाता है। जय एकादशी व्रत। इसी तरह एकादशी व्रत कथा